परछाई का जाल। सुरेश का परिवार एक पुराने और सस्ते मकान में शिफ्ट हुआ था। ये घर शांत इलाके में था और देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सुरेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 8 साल की बेटी अनु ने सोचा कि ये घर उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए परफेक्ट होगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस घर की दीवारें एक गहरे राज को छुपाए हुए थीं। पहले कुछ दिन सामान्य बीते। अनु अपने कमरे में खेलती, सीमा घर के कामों में व्यस्त रहती और सुरेश ऑफिस चला जाता। लेकिन तीसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हुई। सीमा ने देखा कि दीवारों पर परछाइयां अचानक से बनने लगती, जैसे कोई वहां चल रहा हो जबकि कमरे में कोई नहीं होता था। शुरुआत में सीमा ने परछाइयां और डरावनी होने लगी। एक रात अनु ने चीखते हुए अपने कमरे से भागकर कहा, मम्मी, कोई मुझे घूर रहा है। सीमा ने जब उसके कमरे की दीवार देखी तो वहां एक परछाई स्पष्ट रूप से अनु की ओर झुकती हुई दिख रही थी। सुरेश ने इसे समझाने की कोशिश की और सोचा कि शायद ये उनका भ्रम है। लेकिन अगले दिन उसने खुद अपने ऑफिस के कमरे में एक परछाई को कागजों को उलटते पलटते देखा। परछाई का राज खुलना। सीमा ने आखिरकार मकान मालिक से इसके बारे में पूछा। मकान मालिक ने हिचकिचाते हुए बताया कि यह मकान वर्षों से खाली पड़ा था। यहाँ एक लड़की नेहा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस घर की दीवारों में कैद हो गई है। सीमा को यकीन हो गया कि यह वही आत्मा है जो अब उनके परिवार पर कब्जा करना चाहती है। असली डर का सामना। एक रात सुरेश ने दीवार पर परछाई को अनु को अपने साथ खींचते हुए देखा। उसने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हवा से टकरा गए। तभी एक आवाज गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए। सीमा ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? दीवार पर एक चेहरा उभर आया जो कहने लगा, मुझे मेरे हत्यारे तक पहुंचाओ। मैं तब तक शांति से नहीं रह सकती जब तक वह सजा नहीं पाता। सच का पर्दाफाश। परिवार ने पुलिस की मदद ली और पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि नेहा का हत्यारा उसका ही करीबी रिश्तेदार था जो अब भी खुलेआम घूम रहा था। सुरेश ने पुलिस को सबूतों तक पहुंचाने में मदद की और हत्यारा गिरफ्तार हुआ। उस रात नेहा की परछाई दीवार से निकलकर सामने आई। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। और फिर वह गायब हो गई। घर का नया जीवन। इसके बाद घर की दीवारों से परछाइयां गायब हो गई। सुरेश और उसका परिवार अब चैन से वहां रहने लगा। लेकिन हर बार जब कोई दीवार पर परछाई देखता तो वे याद करते कि नेहा की आत्मा ने उन्हें न्याय के लिए लड़ना सिखाया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।